हेलो प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 की सेकंड लिस्ट को लेकर। जैसे ही फर्स्ट अलॉटमेंट जारी हुआ है उसके बाद में विद्यार्थियों के बहुत सारे कॉल्स मैसेज मेरे पास पर्सनली भी आ रहे हैं और यूट्यूब कमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे विद्यार्थी बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरा फर्स्ट लिस्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, क्या मुझे सेकेंड लिस्ट में कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मुझे सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार करना या नहीं करना चाहिए, क्या सच्चाई है, अब कितनी सीटें पीछे खाली रही है, मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद में क्या हम अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं और वेट करके सेकेंड लिस्ट का। तो ये सारे जो आपके सवाल है, जो डाउट है, इस वीडियो के अंदर मैं लेने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको एक क्लियर रोड मैप दिखने वाला है, आगे की रणनीति मिलने वाली इस वीडियो के अंदर, ताकि आप अपना कीमती समय, अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद ना करो बीएसटीसी सेकेंड लिस्ट के लिए, ठीक है ना। तो सारी बातें करेंगे सेशन के अंदर। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वंडरफुल सेशन को। प्यारे साथियों, उदयपुर क्लासेज ने हर साल की तरह इस साल भी बीएसटीसी 2024 के लिए, पीटीटी 2024 के लिए और पशु परिसर भर्ती जो राजस्थान में अभी नोटिफिकेशन आया था उसके लिए बिल्कुल फ्री है वो आपके क्लासेस शुरू कर दी है। आपको इन क्लासों को अटेंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। वहाँ पर आपको क्लासों के नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स और जो भी जरूरी जानकारी होगी वो मिलती रहेगी। प्यारे साथियों, अभी से पढ़ना शुरू हो जाओ 2024 के लिए उदयपुर क्लासेस के साथ में, डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। और क्लास आज शाम से ही शुरू हो रही है 8 बजे से और शाम को 7 बजे से, तो ज़रूर जुड़िएगा। अब चलते हैं, करते हैं अपनी बात आगे सेकेंड लिस्ट को लेकर। प्यारे साथियों, बात करते हैं खाली सीटों को लेकर। सबसे पहले तो अब कुछ चैनल्स आपको मिस गाइड करेंगे कि 10,000 सीटें खाली है, 15,000 सीटें खाली है, आपका हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों के बहुत कम नंबर है उनको भी रोक के रख रहे हैं कि आपका भी हो जाएगा, मतलब एक तरीके से झांसा या बोल सकते हैं, अपने व्यूअर को वहाँ पर टिकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको क्लियर कट बात बताऊंगा कि इतने नंबर तक सिलेक्शन होगा, बाकियों का सिलेक्शन नहीं होगा। ये सत्य है, कड़वा सत्य है, मानना पड़ेगा आपको, और आपको अन्य तैयारी में लगना होगा, वापस तैयारी में लगना होगा। तो बात करते हैं कि सीटें कितने खाली है सर जी। तो मैंने कल शाम के सेशन में बता भी था, इस वीडियो में क्लियर करने के लिए आया क्योंकि सुबह से बहुत सारे मैसेज कॉल आ गए हैं। तो लगभग आपके 20 से 22,000 सीटों पर अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है। इस बात को गौर कर लेना, लगभग आपके 20-22,000 सीट अलॉटमेंट हो गया है। इसमें से आपके मान लो कि 1,000 सीट है वो किसी कारणवश है वो इस पर विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेते हैं। कारण हो सकते हैं पीटीईटी हो सकता है, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है अन्य कोर्स में विद्यार्थी ने क्या है ले लिया हो, ठीक है, या कोई है वो ऐसा विद्यार्थी भी हो सकता है, ठीक है, जिसने है वो अपनी कैटेगरी, गलत कैटेगरी भरी और उसको कॉलेज मिल गई है तो उसका अलॉटमेंट रद्द हो जाएगा, ठीक है। या कोई विद्यार्थी ऐसा भी होगा जो समय पर फीस नहीं भरेगा, कुछ ढिलाई बरतेगा, है ना, रिपोर्टिंग में कुछ कागजात में कमी आएगी, उस वजह से ये 1,000 सीट तो खाली हो जाएगी। तो मतलब आपके मान लो कि 20,000 से 21,000 सीटों पर क्या हो जाएगा, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब कहा जा रहा है न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से कि 26,000 सीटें हैं, न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो उस हिसाब से आपके 5,000 सीटें क्या रहेगी, खाली रहेगी। ये अनुमानित है, लगभग है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब 5,000 सीटें खाली है तो आप मान सकते हो कि सर हमको अब जल्दी बताओ कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, चलते अगली स्लाइड पर। प्यारे साथियों, सेकंड लिस्ट कब आएगी, क्या हम अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बात कर लेते हैं। तो लगभग आप मान सकते हो कि 27 तारीख तक तो आपकी क्या चल रही है, रिपोर्टिंग चल रही है आपके, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, और है वो डेट बढ़ सकती है, 10 से 15 दिन आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिया जा सकता है। मतलब 1 महीना क्या चलेगी आपके, लगभग 1 महीना, मैं कह रहा हूँ 20 से 25 दिन, 25 से 30 दिनों के बीच में ये आपकी रिपोर्टिंग चल सकती है। तो आप मान सकते हो लगभग 1 महीना तक तो आपको सेकेंड लिस्ट के लिए इंतज़ार ही नहीं करना है, ठीक है। 1 महीने तक सेकेंड लिस्ट नहीं आने वाली है, तो आप अपना ये टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। आप सेकेंड लिस्ट को भूल जाओ मेरे तरीके से, एक तरीके से बोलूँ तो जब आनी होगी तो आ जाएगी, ठीक है। अगर सिलेक्शन होना होता तो फर्स्ट लिस्ट में हो जाता, अब सेकेंड लिस्ट में होगा तो सोने पर सुहागा, नहीं तो जाने दो सेकेंड लिस्ट को। आप अन्य तैयारी में लग जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो, अड़ी के मत बैठा रहो, ठीक है।
बिल्कुल आगे बात करते हैं कि आपका होगा कि नहीं होगा सेकेंड लिस्ट की सर कट ऑफ हमको बता दो, ठीक है ना। बिल्कुल सारी बातें करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन इस साल नहीं हो रहा है उनके लिए भी मैं रोड मैप बताने वाला हूं, उनको आगे क्या करना है, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ को लेकर, कितने नंबर तक सिलेक्शन होगा। तो कल शाम को मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, उस कट ऑफ से यदि आपके 3 से 4 नंबर कम है तो ही आप इंतज़ार करिए, अन्यथा आप वापस लग जाइएगा। मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता, ठीक है। मैं आपको भ्रम में रखकर क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा महीने 1.5 महीने और आपको टिका रख सकता हूँ, व्यूअरशिप बढ़ा सकता हूँ अपनी, ठीक है ना, व्यूज़ ले सकता हूँ, लेकिन मुझको ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 नंबर जिनके कम है फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ से, वो विद्यार्थी वेट करेंगे। सर अब बाकी विद्यार्थियों का इस साल सिलेक्शन नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, बात करते हैं उसको लेकर कि सर जिस विद्यार्थियों का इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनको क्या करना है, शेष स्टूडेंट्स क्या करें जिनका सिलेक्शन इस साल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं शेष स्टूडेंट क्या करें, और जो विद्यार्थी है वो अभी पहली बार बीएसटीसी दी है तो मैं उनको कहूँगा कि हार मत मानो, ठीक है। यदि आपको राजस्थान से बीएसटीसी करनी है और फर्स्ट बार आपने बीएसटीसी दी थी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। पहली बार में हर कोई सक्सेस नहीं होता है, इस बात को आपको एक तथ्य के रूप में मानना पड़ेगा, ठीक है ना। बार बार क्या है, गिरोगे और उठोगे तब कहीं जाकर आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो जिन्होंने पहली बार दी थी बीएसटीसी वो तो 2024 की तैयारी में लग जाओ। यदि टीचर बनना है ना, आपको रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, यदि बीएसटीसी करके टीचर बनना है ना, पहली बार दिया बीएसटीसी तो वापस दो एक बार, आपका अनुभव, ठीक है, और आपकी इस साल वाली तैयारी अगले साल काम आएगी, देख लेना है, लिख के दे रहा हूँ मैं। अब तो आपको करनी 2024 की तैयारी, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने 2 बार भी दे दी है, जिन्होंने 3 बार भी बीएसटीसी दे दी है। नहीं सर जी हमारा तो राजस्थान में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, हम कट ऑफ को पार नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे विद्यार्थी जो ये ऐसे मतलब कि सर मुझको तो 1 साल अपना बर्बाद नहीं करना है, मैं करूँगा तो है वो इसी साल बीएसटीसी करूँगा, तो आपके लिए ऑप्शन है अदर स्टेट से बीएसटीसी आप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हरियाणा से आप बीएसटीसी कर सकते हैं, एक एनसीटी अप्रूव्ड एनसीटी मान्यता प्राप्त कॉलेज से, ठीक है। आप यदि आप बीएसटीसी करते हैं तो राजस्थान के अंदर मान्य है और राजस्थान में आप टीचर बन सकते हैं। डिग्री आप कहीं से भी करके आओ, शर्त होनी चाहिए कि एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज आपका होना चाहिए। तो यदि आप अदर स्टेट से जैसे लाइक हरियाणा से आप बीएसटीसी करना चाहते हो और आपको गाइडेंस चाहिए कि सर मैं हरियाणा से बीएसटीसी करूं तो कैसे करूं, किसके साथ करूं मैं, है ना, कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो जाए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको सही गाइड करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा एडमिशन लेने के अंदर कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले एक बार मुझे कॉल ज़रूर कर लेना, है ना, आपको मैं ज़रूर सही गाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपको जब तक आपका कोर्स पूरा होगा तब तक आपके साथ हूं और आपको हमेशा गाइड करने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारे रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं। तो जिन विद्यार्थियों का इस साल नहीं हो रहा है उनको है कि मुझे लगता है इसी साल मुझे बीएसटीसी करनी है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, कहो कि सर मुझे इसी साल बीएसटीसी करनी है, मेरी हेल्प करो, मैं कैसे भी करके मेरा 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट बार दिया था, ठीक है, और उनके मन में एक मैं राजस्थान से ही करूँगा, ठीक है ना, तो वो विद्यार्थी उनके लिए है 2024 की तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। जो गलतियां आपने पिछले साल की है वो मत कीजिएगा, ठीक है ना, और आप अच्छे से है वो तैयारी में लग जाइएगा। तो अब इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय रहने वाली है, ठीक है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।